देहरादून से ये अहम खबर है। बीजेपी आज से लाभार्थी संपर्क अभियान की भी शुरुआत करने जा रही है। जैसा कि एक तो सरकार का कार्यक्रम है, एक संगठन का भी कार्यक्रम है। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। तो ये भी एक चुनावी कार्यक्रम हम कह सकते हैं। बीजेपी की तैयारी किस तरह की है, ये खास तौर पर इस कार्यक्रम के जरिए भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब ये जो लाभार्थी कार्यक्रम है, जिसे लाभार्थी संपर्क अभियान कहा जा रहा है, ये सीधे सीधे लाभार्थी कार्यक्रम जो नाम है उससे ही पता लग रहा है कि जो भी सरकार की योजनाओं से लाभ उठा रहे हैं उनसे भी संपर्क साधा जाएगा, ताकि सरकारी योजनाओं के बारे में और विस्तार से उन लाभार्थियों को बताया जा सके और ये भी सुनिश्चित किया जा सके कि वो सरकार के काम से काफी खुश है, ताकि आने वाले वक्त में चुनाव के दौरान बीजेपी को इसका फायदा मिले। इस खबर पर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं नासिर हुसैन। नासिर, जो मैंने बात कही है, क्या उससे आप सहमत हैं कि आने वाले वक्त के लिए भी ये तैयारी देखी जा सकती है? और जो लाभार्थी अगर वो सरकार के कामकाज से संतुष्ट होंगे, खुश होंगे, जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में बीजेपी को तो फायदा होगा ही होगा, और उनसे संपर्क साधना ये तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा बीजेपी के लिए। और बीजेपी की रणनीति इसलिए अलग मानी जाती है। देखिए कमल, बिल्कुल, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो ऐसे में राज्य सरकार तो अपने स्तर पर और राज्य सरकार के जो संगठन है वो अपने स्तर पर तो काम कर ही रहा है, लेकिन केंद्र सरकार की योजनाएं लाभार्थियों तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं, इसको लेकर के तमाम पदाधिकारियों की ड्यूटीज लगाई गई हैं। और वो लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए उनका मकसद ये भी है, लाभार्थी इसका लाभ ले रहे हैं, क्या वो सरकार की योजनाओं से बेहद है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, योजनाओं के बारे में जानकारी तो होती है, लोग योजनाओं से जुड़ तो जाते हैं, लेकिन उनको जिस तरीके से लाभ मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। दूसरा फायदा ये भी है कि उन तक पहुंचने के बाद, क्योंकि बूथ स्तर का ये कार्यक्रम है, तो जाहिर तौर पर जब केंद्रीय पार्टी के तमाम बड़े नेता उन तक पहुंचेंगे, तो उनकी जो कमियां उन योजनाओं में रह गई हैं उसके बारे में भी वो बता पाएंगे, जानकारी हासिल कर पाएंगे कि आखिरकार क्या किस चीज की आवश्यकता अभी रह गई है गांव क्षेत्र में या बूथ स्तर पर, उनको फिर उसको दुरुस्त किया जाएगा। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, तो ऐसे में अब कुछ दिनों के बाद जब पार्टी के तमाम नेता वोट मांगने के लिए या चुनाव के लिए प्रचार के लिए गांव-गांव जाएंगे, तो उस वक्त लोग सवाल उठाएंगे कि उनको कोई लाभ नहीं मिल पाया है, लाभ मिला है तो उस तरीके का लाभ नहीं मिल पाया, तो वो उस तरह की चीजें ना फेस करनी पड़े पार्टी के तमाम नेताओं को, पदाधिकारियों को, इसलिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इससे दोनों तरफ फायदा होगा, लाभार्थी को तो फायदा होगा ही होगा, साथ साथ पार्टी को भी इसका बड़ा फायदा मिलने वाला है चुनाव। अब जिस तरह से बीजेपी की तैयारी तो हम देख पा रहे हैं, आपने जैसा कि कहा भी है कि राज्य सरकार अब अपने स्तर पर काम कर रही है ताकि आने वाले वक्त में बीजेपी को फायदा हो, संगठन अपना काम कर रहा है। जो इनके सामने धुर विरोधी हैं बीजेपी के, उनकी रणनीति से अगर कंपैरिजन किया जाए, तुलना की जाए, तो आपको क्या लगता है, बीजेपी का पलड़ा भारी है या फिर कांग्रेस भी अपने स्तर पर बीजेपी को टक्कर दे रही है, तुलना की जाए तो? देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी दल, चाहे वो कांग्रेस बीजेपी, दोनों ही पार्टियां अपने अपने स्तर पे काम कर रही हैं। बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में है, तो जाहिर तौर पर उनका संगठन भी मजबूत है, और ऐसे में वो, क्योंकि उनका जो कार्यक्रम रहते हैं वो लंबे समय से अपने तमाम कार्यक्रम शेड्यूल बनाकर करते रहते हैं, तो उनके लिए ये फायदेमंद भी होता है। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस उस तरह की तैयारियां नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी कांग्रेस की पुरजोर कोशिश यही रहती है कि वो भी बूथ लेवल तक अपने जो मैनेजमेंट है उसको सही कर पाए, और इसके लिए उनके भी तमाम कार्यक्रम चलते रहते हैं। अब दोनों ही पार्टियां जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, और अपनी पहुंच बनाने के लिए जो कार्यक्रम किए जा सकते हैं उनको किए जा रहा है। तो इसका कितना किसको फायदा मिलेगा, तो चुनाव में पता चल पाएगा। फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो बूथ लेवल तक जाकर के कार्यकर्ताओं को जोड़ें, तमाम लोगों से बातचीत करें, जनता को अपने साथ जोड़ने का काम करें। दोनों स्तर पर है, लेकिन कहीं ना कहीं राज्य में बीजेपी की सरकार है, लग रहा है कि जो उनके कार्यक्रम में बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं, जबकि कांग्रेस के उतने कार्यक्रम नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए नासिर हुसैन आपका।